हेलो यार, अभी मैं बताऊं तो क्या कर रहा था। तो मैं अभी क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा था। और बता दूं ये जो चैप्टर का नाम है वो पेयर इक्वेशन सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हम लोग इसके पहले क्लास 9वीं में ये पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है वैसे। और इस चैप्टर में हम लोग पेयर बनाएंगे, मतलब कि जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ना इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। और आप जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, आप लोग अच्छी तरह से पता है। तो आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन भी कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, मीना वेंट टू अ बैंक टू विद्रो मतलब होता है उधार मांगना। 2000 मतलब कि मीना नाम की एक कोई लड़की होती है और वो कहाँ जाती है, बैंक जाती है और 2000 रुपये उधार मांगती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 नोट्स ओनली। वे जो कैशियर होते हैं वहाँ के, जो कैश डोनर होते हैं, उनसे वे कहती है, कौन, मीना, कि आप सिर्फ मुझे 50 और 100 का ही नोट दीजिएगा, उसके अलावा मुझे किसी का नोट नहीं दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मतलब कि पूरा मिलाकर जो 50 का नोट है और 100 का नोट है, उन दोनों को मिलाकर मीना को 25 नोट्स मिलते हैं। 25 नोट मिलते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया आपके एनसीईआरटी के बुक में। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 and 100 रुपीज सी रिसीव्ड, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि उसे 50 का नोट और 100 का नोट कितने रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त हुए हैं। तो देखो इसको मैं कॉपी पे कैसे बनाता हूँ, आप भी इसी तरह बनाइएगा। चलिए बताते हैं। देखो यार, मैं एनसीईआरटी को कैसे बनाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट द रुपीज ऑफ 50 नोट, मान लेता हूँ कि जो 50 रुपए का नोट है उसे मैं x मान लेता हूँ, एंड द नोट ऑफ 100 बी वाई, मतलब कि जो हमारा 50 रुपए का नोट है उसे x मान लिया मैं, और 100 का नोट को मैं y मान लिया। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है उसे कितने नोट प्राप्त हुए हैं। चलिए अब अगर हम समझे तो बाय क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बाय क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो बाय क्वेश्चन कहना चाहता है कि उसे जो है उसे 50 और 100 का नोट मिलाकर, मतलब कि ये x और y का नोट, यानी कि 50x प्लस 100y को मिलाकर 25 नोट मिलते हैं, हमें ये पता है। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कितने मिलते हैं इसको नोट? 2000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम 50 कॉमन ले ले, 50 कॉमन ले ले तो अंदर 50 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा अंदर, प्लस यहाँ पे आपको 50 दूनी 100 होता है तो यहाँ पे 2 और y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2000। अब मैं इसी को सॉल्व करूंगा अभी, और देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। और देखिए आगे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जो x प्लस 2y इसको इसी तरह रहने देता हूँ, और इक्वल साइड में इधर हमारा 2000 है और ये इधर जो 50 वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा इक्वल साइड किधर, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, मतलब कि कट गया। तो हमारा x प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, 200। समझे बात को मेरे? लेकिन ये गलत है, हम लोग एक चीज़ करना भूल गए हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 41 में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 200 ना लिख के 40 लिख देंगे, और इसका मान हुआ x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसका नाम देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें बुक से सिर्फ इक्वेशन 1 ही नहीं बनाना है, और एक चीज़ और बोला है। क्या बोला है? अरे भैया सोचो मत, ध्यान से समझो। देखो, मीना गोट 25 नोट इन ऑल, यानी कि दोनों नोट को मिलाकर, मीरा को दोनों नोट को मिलाकर, पहले अपने कंफ्यूजन को दूर करो, मीना को दोनों नोट को मिलाकर कितने नोट मिलते हैं? 25 मिलते हैं। यानी कि एक और इक्वेशन बनाओ बाय क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्या चाहता है कि जो x और y के नोट मिलाकर मीरा को कितने नोट प्राप्त होते हैं? 25 नोट प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो आप इस बात को इक्वेशन 2 रख लो। अब क्या करो भाई, अब क्या करो, एलिमिनेशन मेथड को लगाओ। कैसे? हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखिए अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरा इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, और हमारा इक्वेशन 1 यानी कि x प्लस 2y, यहाँ से मैं देख के कर रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ से कर रहा हूँ, कहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसी में देख के कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 40। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ कि ये अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाती है, साइड जो चेंज हो जाती है साइन। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो है प्लस और से ये कैंसिल, तो देखिए ये तो ये कैंसिल हो गया, और इसमें से 2 यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 1, लेकिन बचेगा जिसका बड़ा साइन होता है उसका लग जाएगा प्लस। यहाँ पे आपको 25 में से 40 नहीं जाएगा, तो आपको 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो सब नहीं देखना है। तो 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 15। कितना आएगा, 15। और भी किसका आएगा, ग्रेटर साइन रहेगा। तो यहाँ साइन साइन खत्म हो गया, यानी कि y का वैल्यू यहाँ सबका 15 आ गया। लेकिन y के सिर्फ हमें वैल्यू नहीं निकालना था, हमें एलिमिनेशन मेथड में x और y के वैल्यू को निकालना होता है। तो चलिए हम इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन को में रख देते हैं। तो हम किस इक्वेशन में रखें, इस वाली इक्वेशन रख देते हैं, क्योंकि ये देख रहा है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि y के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे। यही बात को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझिए। यही बात को मैं लिखने जा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू कितना हमारा आया था, 15 आया था ना भैया। ठीक है, इन इक्वेशन किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और y का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि 15 होता है, और यहाँ पे 25, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ 25 और इधर माइनस 15, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। ठीक है, 25 में से और 5 में 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ 2 में से 1 10 आएगा। अगर आपको चेक करना है कि ये जो मैं सॉल्व किया हूँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि ईजी है, कठिन नहीं है, ईजी है। किसके लिए ईजी है भाई, तुम्हारे लिए ईजी है।
नहीं, सबके लीजिए, बस आपको समझना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, समझना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं कि सही है गलत है। इसके लिए हम कोई भी एक इक्वेशन इसमें से उठा लेंगे। किसको उठा ले, बोलो 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 बोलो, इसको उठा लें। हाँ चलिए, समझाने के लिए आप बेस्ट हो। क्या करें, x + 2y, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं, चेक करने का सही तरीका x + 2y = 40। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या है 10 है, प्लस यहाँ पे 2, y की जगह पर क्या रखोगे, y की जगह पर आप 15 रखोगे, = 40। देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हो कि हमारी इक्वेशन सही है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे प्लस, और 5 2 जा 30 = 40। देखिए दोनों साइड 40 40 आ गया। यहाँ पे 40 क्यों कैसे है मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 10 + 30 होता है हमारा 40 40, यानी कि बिल्कुल हमारा सही है। यानी कि जो NCERT का क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 का, वो 4 वाला वो सॉल्व हो। इसी तरह